हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त्र नक्षत्र के दिन होती है। यह दिन गौरी शंकर की पूजा को समर्पित होता है। यह पर्व इस वर्ष 21 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला यह त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक विशेष मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। यह दिन सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत खास माना जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां इच्छा के मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए किया था, इसलिए इस दिन दाम्पत्य एकता के प्रतीक गौरी शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सुबह सूरज उदय होने से पहले ही उठ जाती हैं एवं नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सभी सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों का शयन भी निषेध होता है। इसके लिए भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। साथ ही अगली सुबह स्नान करने के बाद श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किसी सुपात्र सुहागिन महिला के श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। इस व्रत की एक खास बात यह भी है कि एक बार ये व्रत रखने के बाद जीवन भर हर साल इस व्रत को रखना पड़ता है। हरतालिका 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका अर्थात सहेली। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थीं, ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध न करा दें। हरतालिका तीज का मुहूर्त शुक्रवार 21 अगस्त को प्रातःकाल 5:54 से लेकर सुबह के 8:30 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट रहेगी। वहीं प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:54 से लेकर रात 9:06 तक रहेगा, यानी कुल 2 घंटे और 12 मिनट। हरतालिका पूजा के लिए सुबह का समय उचित माना गया है। यदि किसी कारणवश प्रातःकाल की पूजा ना हो सके तो प्रदोष काल में पूजा की जा सकती है। तीज की पूजा नए और अच्छे वस्त्र पहनकर ही की जाती है। सुबह स्नान आदि के बाद रेत या मिट्टी से भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। एक चौकी पर अक्षत से अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और एक कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, अक्षत और सिक्के डालें और उस कलश की स्थापना अष्टदल कमल की आकृति पर करें। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें। चौकी पर पान के पत्तों पर चावल रखें। इसके बाद माता पार्वती, गणेश जी और भगवान शिव को तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान शिव को उनके प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि भी चढ़ाया जा सकता है। माता पार्वती को फूल माला चढ़ाएं और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। साथ ही भगवान गणेश, माता पार्वती को पीले चावल और शिव जी को सफ़ेद चावल अर्पित करें। भगवान शिव और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा पढ़ें। पूरी पूजा विधि विधान पूर्वक कर लेने के बाद अंत में मिष्ठान आदि का भोग लगाएं और आरती करें। हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनने के लिए
हमारे ही चैनल पे दिए गए वीडियो को ज़रूर देखें। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।